हेलो ट्रेडर्स। तो लास्ट 4 से 5 दिन में मैंने ये डिस्कस किए थे कि निफ्टी के जो मेजर रेजिस्टेंस है वो इस रेंज पे है, यानी कि 24,365 के रेंज पे। तो 24,365 के जो रेंज है, मार्केट यहाँ पे एक टॉप फॉर्म करने की तैयारी में है। अर्लियर में हमने ये ऑब्जर्व किए कि प्राइस जो था वो बिना डब्ल्यू गैन के टाइम के अलावा प्राइस हेल्ड हुआ अपने प्रीवियस हर एक लेवल के ऊपर। एंड ये जो रेंज है ये एक फॉल्स रैली मार्केट में बना। सो राइट नाउ हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, दिस इज अ फॉल्स रैली। ये एक्सपेक्टेशन गलत अभी भी नहीं है, क्योंकि सूनर और लेटर हमें ये पता चलेगा कि मार्केट जो है वो दोबारा अपने प्रीवियस लेवल पर आए हैं। तो अभी हम लोग मार्केट के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे और हमारे जो ट्रेड सेटअप है उसको थोड़े से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे बाई फाइंडिंग आउट द रिसेंट टॉप। अब यहाँ पर टॉप अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि टॉप बन चुका है, तो उसके लिए आई नीड टू फाइंड आउट द डब्ल्यू जियोमेट्री, जिसके लिए प्रीवियस टॉप से लेकर ये जो बॉटम मार्केट में रिसेंटली बना है यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ राइट नाउ। और दोबारा से मैं यहाँ पर एक और पैटर्न को ड्रॉ करूंगा जो पास्ट में मार्केट में बना था, जो इस 2024 के बॉटम थे, बॉटम से लेकर यहाँ तक। तो अगर मैं इस दोनों डब्ल्यू एंगल को कैलकुलेट करता हूँ राइट नाउ, हमारे आप ऑब्जर्व करेंगे जो अपर साइड 3/1 डब्ल्यू लेवल था, मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है अगले कुछ दिनों के लिए। यानी कि इस पर्टिकुलर समय में मार्केट एक टाइम ट्रैप पे फंस चुका है। दिस थिंग्स आर कॉल्ड द टाइम ट्रैपिंग मेथड। तो टाइम ट्रैप पे मार्केट फंस चुके हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल पिछली बार भी 3/1 मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया, इस यहाँ पर हमने यहाँ पर बॉटम होल्ड किए, यहाँ पर टॉप को मार्क किए। तो आलियर में अगर हम लोग देखें तो मार्केट प्रीवियसली बना हुआ 3/1 पे रेजिस्टेंस लिए थे और यहाँ से मार्केट बैक टू बैक फॉल आया था। उसके बाद में मार्केट में इस 3/1 को मार्केट रुक गए यहाँ पे और मार्केट में एक फॉल आया। तो ये भी एक रीजन है हमारे कि मार्केट में ये जो कैलकुलेशन है, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन पे इतना ज्यादा गैप है, क्योंकि अगर मार्केट पिछली बार 3/1 तक जाने के बाद नीचे की तरफ गिरते तो यहाँ पर भी मार्केट प्राइस टू टाइम स्क्वायर क्रिएट कर लेते। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि जब मार्केट में जल्दबाजी में 4 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में मार्केट में इतने ज्यादा गैप बढ़ गए, तो ओवरऑल टेक्निकल जो है वो कंफ्यूजन में आ गए। तो अभी अगर मैं देखूं तो डाउन ट्रेंड में ना सही बट अप ट्रेंड में मार्केट ने अपने 3/1 के जो गैप था वो उसको फिल कर लिए हैं। तो राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग आर रेजिस्टेंस नियर बाई इन दिस पर्टिकुलर, और यहाँ से हम लोग जो है मार्केट में नेक्स्ट बिग ड्रॉप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा मार्केट जो बेरिश है उसके अकॉर्डिंग उसके सपोर्टिव डेटास को। तो अगर मैं देखूं राइट नाउ द एफआईआईज जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में है इन टर्म ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट। तो यहाँ पर एफआईआईज ने डेरिवेटिव पे कितने ज्यादा सेलिंग किए हैं, सी यस्टरडे 25 ऑफ अप्रैल -16.99% के सेलिंग यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए। आज अगर हम लोग देखें तो डिस्पाइट ऑफ द निफ्टी क्लोजिंग ऑन द अपवर्ड साइड, एफआईआईज ने -14.04% के सेलिंग जो है वो यहाँ पर किए हैं। तो ओवरऑल यू कैन फाइंड आउट द ओवरऑल नंबर ओवर हियर। एफआईआई और प्रोफेशनल्स यानी कि प्रो यानी कि जो डेस्क होते हैं, तो डेस्क के जो ओवरऑल सेलिंग है वो -16.69% के रेंज है। तो दिस इज अ प्राइस टू फ्यूचर सेलिंग डाइवर्जेंस फॉर्म हुए हैं। तो यूजुअल केसेस में मार्केट अगर इस तरीके के सेटअप को क्रिएट करते हैं, वो भी बैक टू बैक, तो यहाँ पर लगातार कुछ दिनों से मार्केट जो है वो फ्यूचर में सेल करते हुए आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो पोजीशन नहीं, ये बेसिकली हेजिंग पोजीशंस होते हैं। जैसे कि हम लोग कैश पे बाई करते हैं, ऑप्शन पे हेज करते हैं, वो सिमिलर डेटा है ये। ओवरऑल अगर मैं रिसेंट ग्लोबल डेटा को देखूं तो ऑलरेडी मार्केट जो है वो नैस्डैक और डाउ जोन्स जो है माइनस नेगेटिव पे रन कर रहे हैं। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर मुझे यहाँ पर दिख रहा है,
कि देयर इज अ न्यूज़ कमिंग जस्ट राइट नाउ 12:19 PM, ये आई मीन आज का ही न्यूज़ है। तो ओवरऑल इस ये जो एक न्यूज़ है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में डाल सकते हैं। राइट नाउ अगर हम लोग ऊपर से जो S&P 500 के विक्स को देखें वो 26.08 पे है। ओवरऑल ये जो है यानी कि जो यूएस मार्केट के विक्स है, दिस इज आल्सो सिमिलर टू आवर इंडियन मार्केट विक्स और VIX, यानी कि अभी जो है ये फियर इंडेक्स पर पहुंच चुके हैं। तो डेफिनेटली ओवरऑल ओपनिंग पे हमें नेगेटिव सेंटिमेंट कल दिख सकते हैं। बाकी WD गैन के जो रिजल्ट है वो आई मीन WD गैन के जो एनालिसिस है, मार्केट फिलहाल इस एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो देयर इज अ ह्यूज कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डिंग अराउंड द 24,500 से लेकर 24,600 के बीच पे, यानी कि अगले एक्सपायरी के लिए मार्केट को लगता है कि मार्केट 24,500 से लेकर 600 के जो रेंज है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कब ये जो फॉल है वो आ सकते हैं। मैं यहाँ पर मिनिमम जो फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 700 पॉइंट्स राइट नाउ। यहाँ पर जो है ह्यूज फॉल, यानी कि मार्केट में हम लोग यहाँ पर 700 पॉइंट्स का एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके भी रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉपर तरीके से। तो ओवरऑल अभी के मार्केट अगर मैं देखता हूं तो देयर इज अ डोमिनेंट टाइम साइकिल इज वेरी नियर, जो हमारे लिए 5 मई से लेकर ऑलमोस्ट इट कुड हैपन इन बिटवीन द 10 मई, 5 से लेकर 10 मई तक मार्केट जो है वो इस डोमिनेंट टाइम साइकिल प्रेशर के तहत मार्केट जो है वो गिर सकता है। अब अगर मैं आज से देखूं, यानी कि आज है 28 अप्रैल, आज 28 अप्रैल से नेक्स्ट 3 मई तक, क्योंकि मार्केट अभी एक नैरो रेंज पे है। मैंने ऑलरेडी कहा था कि जो हमारे जुपिटर टाइम साइकिल है, जुपिटर साइकिल के चलते हुए 15 तारीख तक मार्केट जो है वो रेंज बाउंड पे रहेगा। तो वो भी है। अगर आप नोट डाउन कीजिए अगले 2 मई तक मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करते हैं, यानी कि 23,620 23,620 के रेंज ओवरऑल अगर मार्केट में ब्रेक करते हैं और 23,400 के नीचे आते हैं, तो मार्केट में जो डाउनसाइड ट्रेंड आना स्टार्ट होगा वो आना स्टार्ट होगा 23,180 के रेंज तक। ठीक है, ये एक शॉर्टर टर्म रेंज है। ठीक है, अब अगर मार्केट जो है वो अगले 10 मई तक, मतलब इस 10 मई तक अगर 24,550 या फिर 24,550 से लेकर ये रेंज को ब्रेक करता है, तो 24,550 के जो रेंज है मार्केट अगर ब्रेक करते हैं इन द अपकमिंग टाइम, यानी कि विद दिस 9 मई तक अगर ये मार्केट रेंज को ब्रेक नहीं कर पाते हैं या फिर इसके ऊपर ब्रेक करते हैं, अगर 24,450 को ऊपर की साइड ब्रेक करते हैं, तो हमारे मार्केट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। बट देयर इज अ वेरी लेस चांस, क्योंकि 24,550 की जो रेंज है वो काफी हाईली क्रिएटेड बियरिश रेंज है, वो शायद मार्केट ब्रेक ना कर पाए। तो अगर मार्केट इस रेंज को अगले 9 मई तक ब्रेक नहीं कर पाते, तो हम लोग एक बहुत ही ज्यादा हाईली करेक्शंस को देखेंगे अप टू द 22,700, और ये बिल्कुल भी फंडामेंटली ड्रिवन डेटाज है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है तो वहां पर मैं बेरिशनेस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यूजुअली जो रिटेल ट्रेडर्स है वो हर एक हायर हाइस को एक फंडामेंटली ड्रिवन रैली मान के चलते हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट। ये मैं लाइव में इसलिए बोल रहा हूँ, इवन व्हेन द मार्केट इज मूविंग अपवर्ड साइड, मैं चाहूँ तो यहाँ पर काफी इजीली आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ। अगर मार्केट 100 पॉइंट के ऊपर जाएगा तो 300 पॉइंट जाएगा, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि आई वांट टू प्लेस अ लॉन्गर टर्म। मैं आपके साथ जो अभी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ एक लॉन्गर टर्म इंप्रेशन आपके अंदर मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओवरऑल ये जो मैंने डेट्स को ऑब्जर्व किया, अभी डेट को जो लिखा वो आप अपने डायरी पे एक नोट डाउन कर सकते हैं। ये हेवी करेक्शन जो आना स्टार्ट होगा वो पोस्ट 9 मई, अगर मार्केट 24,550 को ब्रेक करने के लिए फेल हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट की जो रेंज है इट विल बी अ ह्यूज करेक्शन ऑफ 2,000 पॉइंट। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब एंड ऑफ मई तक अगर मार्केट 23,160 के नीचे बन गए, ये जो 23,180 23,160 के मैंने रेंज मार्क किए हैं,
तो 23,160 के जो ये रेंज मैंने मार्क किए हैं, ये जो रेंज है, अगर मार्केट अगले मई महीने तक, अप्रैल के बाद हो गए, मई महीने तक अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आकर क्लोज हो गए, तो यहाँ से जो है वो 21,800 यानी कि 21,800 जो अगले हमने बात किए थे 21,000, तो ये 21,800 के जोन तक दोबारा से आने के लिए तैयार हो जाएगा नेक्स्ट कुछ समय में, और ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द मार्केट मूविंग ऑन द अपवर्ड साइड, पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर हम लोग सेंटिमेंटल ड्रिवन रैली को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आप दो लेवल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 23,620 राइट नाउ, 24,328 के जो रेंज है, मार्केट अगर 23,620 तक आते हैं, यानी कि ये जो लेवल तक, ये लेवल तक अगर मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता विद द नेक्स्ट 9th ऑफ मई तक, तो मार्केट जो है वो यहाँ से अपर साइड मोमेंटम्स जो है वो कर सकते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर रेंज है वो 25,500 के ऊपर मैं नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल। तो 25,500 मैंने अगर आपको याद होगा 23 और 24 तारीख के मैंने आपसे डिस्कशन किए थे कि जो लोअर रेंज है वो कम हो रहा है, बट अभी के जो टाइम साइकिल हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए, अगले 2-3 दिन में टाइम साइकिल जैसे बना, प्राइस रेंज जैसे बना, उससे उससे चलते हुए हमें ये दिखाई दे रहा है अपर साइड जो है वो कैप्ट हो रहे हैं। तो 24,550 4,550 के जो रेंज है वो अपर हैंड की हाईएस्ट रेंज है। मैक्स टू मैक्स जो पॉसिबल रेंज यहाँ पर जा सकते हैं, अगर मार्केट एक्सपैंड करता है तो इस रेंज के ऊपर जाएगा, बट एक्सपैंड की भी लिमिट होगा, बट फिलहाल एक्सपैंड की कोई भी यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं। बट एक्सपैंड अगर करेगा तो डेफिनेटली हमारा जो एक्सपेंशन जोन है वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकते हैं, बट ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के चांसेस यहाँ पर लेस देन 10% है अभी के टाइम विंडो में, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ थिंग्स हैपन। तो यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स नोट डाउन कर रहा हूँ आपके लिए ज्ञान के सर्कल ऑफ 12 के। तो अगर आप नोट लेवल्स को ऑब्जर्व करें तो वो लेवल्स आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, जो है 25,367, ये एक रेंज है हमारे। मैं इसको रेंज को लिख रहा हूँ। दूसरा जो रेंज है वो है 23,367, 26,000 जो हाईएस्ट पॉसिबल रेंज है हमारे 26,456। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट आज के तारीख से लेकर कोई भी यहाँ पर पोटेंशियल हायर मोमेंट के चांसेस नहीं है। डेफिनेटली आई नो, अगर आप में से बहुत जो भी ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट में 2 साल है, 3 साल 5 साल के एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर होल्डिंग अ बिग एक्सपीरियंस। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ने लास्ट कुछ दिनों में ये रैली दिया है तो अगले कुछ दिनों में भी ऐसा ही रैली देगा, यू आर वेरी रॉन्ग, क्योंकि कोई भी डेटा अभी भी उस रैली को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको अगर याद होगा तो मैंने इस पर्टिकुलर समय में डाउनसाइड प्रेडिक्ट किया था, बट मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था ये मोमेंटम के जोन है, मतलब यहाँ पर हायर मोमेंटम होगा, तो वो डाउनसाइड की जगह पर अपसाइड में मोमेंटम आए, हमारे रेंज को मार्केट ने ओवरलैपिंग किए। बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, अभी मार्केट में कोई बिगर मोमेंटम के चांस नहीं है कोई भी डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, तो 22,296 रेंज है, एंड लोअर एंड पे मार्केट में 21,303 का रेंज है। दिस ऑल रेंज आर बेस्ड ऑन द सर्कल ऑफ 12। तो ये रेंजेस को आप ऑब्जर्व करिएगा मार्केट में आने वाले दिनों के लिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है फिलहाल इस जोन से, तो मार्केट जो है वो हाईएस्ट रेंज के तरफ जाएगा 25,367, 25,367 हमारे सर्कल ऑफ 12 का लेवल, और नॉर्मल जो लेवल है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल नंबर्स एंड द ऑप्शन डेटा वो 24,550 है। डाउन साइड के जो नंबर्स है 23,295 से लेकर 21,303 के लेवल। बट टाइम को थोड़े से ऑब्जर्व करिएगा फिलहाल। अगर मार्केट 23,620 ये जो रेंज है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ 23,620 के जो रेंज है, मार्केट इस रेंज को अगर होल्ड करेगा तो मार्केट जो है वो बुलिश टारगेट लॉक करेगा, और अगर ब्रेक करेगा मार्केट पर्टिकुलरली 23,620 के लेवल को लोअर एंड पे, तो हमें 22,000 के
लोअर पे मार्केट जाते हुए दिखेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर जोन को। दूसरा, अगर मार्केट ने रिसेंटली अभी जो रेंज बना है 24,328, अगर मार्केट यहाँ पे 23,400 23,400 को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, 23,400 अभी से जस्ट 80 पॉइंट दूर है, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो 23,180 के जो रेंज है, मार्केट इस रेंज पर आने की बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.